नेता प्रतिपक्ष को तो तुरंत हटा देना चाहिए। वैसे भी तेजस्वी यादव एक नालायक राजकुमार है जो 15 साल आप लगातार बिहार को लूटते आए हैं, उसके कारण आपकी हार हुई है और इस बात को जितना जल्दी आप मान लेंगे उतना बेहतर। राबड़ी जी और लालू प्रसाद यादव जी ने तो 15 साल बतौर मुख्यमंत्री बिहार को लूटा है, तो फिर रात के अंधेरे में ऐसा क्या गड़ा हुआ था उस आवास में जो चुपचाप लेके वो लोग गए? दूर जाने के कारण हारा है, बिहार की जनता ने हराया है। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं संजना आपके साथ। देखिए, एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब विपक्ष में थोड़ी हलचल दिखाई दे रही है। एक तरफ 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास चर्चा का विषय बना हुआ था, तो आज दूसरी तरफ कांग्रेस के 6 विधायक प्रत्याशी हाईकोर्ट पहुंचे हैं याचिका दर्ज करने, वो भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के साथ इलेक्शन कमीशन मिल चुकी है और उनके हिसाब से काम कर रही है। बातचीत करेंगे तमाम मामलों पे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा से प्रवक्ता कुंतल कृष्णा सर मौजूद है। सर, पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद संजना। एक तरफ 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास, जिसमें 2 दिन से हलचल हो रही है, एक पौधा बाहर ले जाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आधी रात को राबड़ी आवास खाली किया जा रहा। दूसरी तरफ आज कांग्रेस के 6 प्रत्याशी, विधायक प्रत्याशी हाईकोर्ट पहुंचे हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट दायर करने। देखिए, राबड़ी जी और उनके परिवार के लोग सरकारी व्यवस्था से बहुत अच्छे से वाकिफ है। राबड़ी जी और लालू प्रसाद यादव जी ने तो 15 साल बतौर मुख्यमंत्री बिहार को लूटा है। अब ऐसी स्थिति में जब राबड़ी जी को पता था कि उनको उनका आवास खाली करना है, तो फिर रात के अंधेरे में ऐसा क्या गड़ा हुआ था उस आवास में जो चुपचाप लेके वो लोग गए? ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता इंसान अपना घर खाली कर रहा है, वो भी रात के अंधेरे में चुपचाप से। ऐसा क्यों? भाई, हमने तो सुना है अपने पुरखों से कि धन, लूट का धन, चोरी का धन गाड़ के रखा करते थे लुटेरे। कहीं ऐसा ही कुछ तो नहीं गाड़ा हुआ था लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने, जो चुपचाप रात को पिकअप वैन में लाद के ले जाने की आवश्यकता पड़ गई? इस तरह के कंडक्ट से लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार अपने आप को शक और सवाल के घेरे में खड़ा करता है। और फिर हम सवाल करेंगे तो फिर कहा जाएगा कि साहब हम उनको टारगेट कर रहे हैं। हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, आपका कंडक्ट ऐसा है कि आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्या छुपाया हुआ था उन्होंने जो रात के अंधेरे में लेके जाना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि ना लालू यादव यहाँ है, ना तेजस्वी यादव कहीं दिखाई दे रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी में राबड़ी आवास पे हलचल। सवाल तो यही है, सवाल तो यही है कि क्या ऐसी इमरजेंसी आ गई कि रात के अंधेरे में आपको चीजें उठा के ले जानी पड़ गई? दिन था और ये तो एक प्रक्रिया है ना, कोई डेडलाइन तो नहीं आ रही थी। आज भी राबड़ी आवास में चीजें हैं, पर रात को ऐसा क्या आप उठा के ले गए भाई, आप और आपके लोग? सवाल तो यही है। भाई, हमने तो सुना है अपने पुरखों से, अपने नानी दादी से, दादा नाना से कि साहब लुटेरे अपना लूट का माल गाड़ देते थे। तो बिहार को जो 15 साल आपने लूटा है, वही कोई माल तो नहीं गाड़ा हुआ था जो चुपचाप उखाड़ के ले गए? इसी ऐसा कुछ ऐसा ही तो नहीं है जिसके कारण आप वो आवाज छोड़ने में इतने रिलक्टेंट हो रहे थे? सवाल तो है और सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। वैसे भी लालू प्रसाद यादव बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं जिनको भ्रष्टाचार के मामले में सजा हो चुकी है, सजा याफ्ता मुख्यमंत्री बिहार का, होटवार जेल के परमानेंट निवासी। जब कोर्ट भी मान चुका है कि आप भ्रष्टाचारी हैं, तो आपका जो ये कंडक्ट है, ये तो बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन एनडीए की जीत को विपक्ष जीत नहीं मान रहा है। अब तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट दायर करने पहुंचे हैं कांग्रेस में। भाई, हम लोकतांत्रिक पद्धति को, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करते हैं। एनडीए जब रहती है तो लोकतंत्र मजबूत होता है और लोकतांत्रिक पद्धति में कोई कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। आप कोर्ट जाना चाहते हैं जाएं, पर बेहतर होता कि हमारे साथी जनता के बीच में जाते। विपक्ष जनता से दूर जाने के कारण हारा है, बिहार की जनता ने हराया है लालू प्रसाद यादव के परिवार और सोनिया गांधी के भ्रष्टाचारी परिवार को और उनके कुनबे को। जो 15 साल आप लगातार बिहार को लूटते आए हैं, उसके कारण आपकी हार हुई है और इस बात को जितना जल्दी आप मान लेंगे उतना बेहतर होएगा। आपने कहा कि जनता से दूर रहने के कारण हार हुई है। जनता के बीच थे, तेजस्वी यादव भी जनता के बीच थे। कहाँ जनता के बीच थे? उनके अपने भाई ने इस बात का खुलासा कर दिया
जब वो अपने विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ जैसी विकट परिस्थिति में अपने लोगों के साथ नहीं खड़े थे, तो तेजस्वी यादव कहाँ जनता के बीच थे। वैसे भी तेजस्वी यादव एक नालायक राजकुमार है, और तेजस्वी यादव बिहार के लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे बोझ है। बोझ है, बिल्कुल। नेता प्रतिपक्ष है, विपक्ष के नेता है। विपक्ष के नेता होते हुए राज्यपाल के अभिभाषण जैसे महत्वपूर्ण सत्र में वो सत्र खत्म होने से पहले गायब हो गए, लापता हो गए। कैसे नेता प्रतिपक्ष है? ऐसे नेता प्रतिपक्ष को तो तुरंत हटा देना चाहिए। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बनने लायक भी नहीं है। आप लोगों ने कहा था कि तेजस्वी लापता हो गए हैं, उन्हीं के विधायक, उन्हीं के लोग कह रहे हैं हमारे दिल में है तेजस्वी, जनता के दिल में है तेजस्वी। उनके विधायक खुद ढूंढ रहे हैं उन्हें, तो क्या बोले बेचारे। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। उन्हें खुद नहीं पता चल रहा है कि उनके नेता दुनिया के किस कोने में है, बैंकॉक में है कि कंबोडिया में है कि मलेशिया में है, कहाँ है, उन्हें खुद नहीं पता चल रहा है। वाह, चुनाव बिहार में हुए हैं, राज्यपाल का अभिभाषण बिहार विधानसभा में चल रहा था और वो यूरोप चले गए। अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि क्यों हारी राजद इतनी बुरी तरीके से। आप लोगों के 10,000 पे सवाल उठा रहे हैं। 2005 से आज तक की सारी जर्नी देख लेना, वो 10,000 क्या, हमने जो करोड़ों खरबों खर्च कर दिए बिहार को बनाने में, उस पर भी सवाल उठा दें। 2005 के पहले का उनका विकास, उनका बजट, और 2005 के बाद का हमारा विकास, हमारा बजट देख लें। बिहार की जनता के पास इस चुनाव में सिर्फ दो विकल्प थे। पहला विकल्प था लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के कुनबे के साथ वापस उसी जंगल राज के एरा में वापस चले जाना, जहां पे गुंडे, बदमाश और भ्रष्टाचारी सरकार चलाते रहे, जहां पे आप 5 बजे शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। और दूसरा विकल्प था एनडीए और भाजपा के साथ उस बिहार में रहना, जिस बिहार में रात के 2 बजे भी सज्जना अपने परिवार के साथ कहीं भी जाने में कुछ भी असुरक्षा महसूस नहीं करेंगी, जो बिहार विकास करता हुआ नजर आएगा। बिहार की जनता ने अपनी जिंदगी की सुरक्षा और खुशहाल जिंदगी को चुना। बात सिर्फ इतनी सी है। जो लोग हाईकोर्ट पहुंचे हैं याचिका दर्ज करने, उन लोगों को लेकर क्या कहेंगे? बिहार की जनता का अपमान मत करें आप लोग, ये जनमत का अपमान हो जाएगा। जहां आप चुनाव जीत जाते हैं, आपकी पार्टी चुनाव जीत जाती है, वहां पे सारी प्रक्रिया सही नजर आती है, और जब आप चुनाव हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन से लेकर के ईवीएम तक दोषी नजर आ जाता है। अगर इलेक्शन कमीशन हमारे साथ होता और हमारे लिए काम करता होता, तो हमारे साथी 30 वोट के अंतर से चुनाव कभी नहीं हारते। इस बात को समझें और आप जनता का अपमान करना बंद करें, वरना जनता आपको कभी भी विधानसभा का चेहरा नहीं देखने देगी। जनता का अपमान करना बंद करें, विपक्षियों पे कटाक्ष किया गया है। कुंतल कृष्णा हमारे साथ थे, भाजपा के प्रवक्ता। इनके पूरे बयान को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगही न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।